अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ हम खैरियत से होंगे। तो बच्चे अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल रेडियंस। ये हमें एंगल दे दिया गया है, मीन्स थीटा दे दिया गया है। अब परसेंटेज कह रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर की फाइंड करें, तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर होगा तो फिर ही हम परसेंटेज फाइंड करेंगे ना। ये देखिए हमारे पास परसेंटेज का ये फार्मूला होता है, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। अब टोटल एरिया ऑफ द सर्कल तो हमें पता है ना भाई, ये टोटल एरिया ऑफ द सर्कल जो है हमारे पास पाई आर की स्क्वायर होता है। ये तो एक सर्कल का जो है ना हमें पता है पाई आर की स्क्वायर है, इसको फार्मूला कह लें या इसका एरिया कह लें, पूरे सर्कल का ये होता है। लेकिन अब हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर भी नहीं है, इसको फाइंड करना है, फार्मूले की रिक्वायरमेंट है ना, तो इसको फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है A इज़ इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब हमारे पास देखें आर की स्क्वायर नहीं है, ये नहीं ना है, इसको हमने वैसे का ही वैसे ही रहने देना है, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं है तो हमने इसको छेड़ना ही नहीं, वैसे का वैसे रहने देना। 1/2 आर स्क्वायर थीटा की जगह पे हमारे पास है, उस क्वेश्चन के अंदर ही हमें दिया गया पाई/8, ठीक है। अब अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व आउट करें तो हमारे पास जो है डाटा वही आ जाता है, यानी कि आर स्क्वायर पाई, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, 8 2 16, ये आ जाता है। ये हमारे पास आ जाता है, इधर मैं क्लियर करके लिखती हूँ, आर स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 16। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर जो है हमने ये फाइंड कर लिया। जहाँ फार्मूला हम राइट करेंगे ना, वहाँ पे हम ये ऊपर फार्मूला है, इसको वैसे का वैसे ही हम इसको कर देंगे, ठीक है। टोटल अभी इस पे आपने फोकस करना है, ठीक है। फार्मूले पे ऊपर क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर हमने ऊपर लिखना है, आर स्क्वायर पाई ओवर 16 डिवाइडेड बाय पाई आर की स्क्वायर। ये टोटल ऑफ द सर्कल है ना, एरिया ऑफ द टोटल सर्कल है, ठीक है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से, मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो अब ये देखिए पाई, ये पाई से कट गया, आर स्क्वायर से कट गया, तो अब हमारे पास क्या रह गया, 16 को मल्टीप्लाई कर देना है हमने 100 से, ठीक है। 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास ये जो है, ये देखिए ये हमारे पास आ जाए 1/16 बच गया, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये 100 ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय 16, इसको डिवाइड करें मज़ीद तो हमारे पास आ जाएगा 6.25%, ठीक है। फिर सुन लें क्या किया हमने, एरिया ऑफ द सेक्टर का परसेंटेज फाइंड करना था, एरिया ऑफ द सेक्टर पहले हमने फाइंड किया, ठीक है। उसके लिए हमारे पास आर स्क्वायर नहीं था, उसको हमने ऐसे ही सॉल्व आउट कर लिया, ये हमने एरिया ऑफ द सेक्टर बना लिया। अब फार्मूला हमारे पास था एरिया ऑफ द सेक्टर डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आया ना एरिया ऑफ द सेक्टर। तो इसको हमने क्या किया, इधर ऊपर रख लिया, डिवाइडेड कर दिया टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। टोटल एरिया ऑफ द सर्कल हमारा ये होता है, ठीक है, वो एक सर्कल का ये वाला होता है, ठीक है। इसको हमने नीचे रख लिया, पाई से कट गया, ठीक है, ये पाई से कट गया, आर स्क्वायर से कट गया, तो हमारे पास रह गया 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 100/16 हो गया। इसको डिवाइड करें तो 6.25% आ जाती है हमारे पास, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 जो सॉल्व होता है जी बच्चे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, वही एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9 भी है और लास्ट भी है, ठीक है। तो जी बच्चे आइए देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या डाटा दिया गया है हमारे जी। सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस हमें दे दिया गया 12 है, हैज़ एन एंगल 150 डिग्री, दिस सेक्टर इज़ कट आउट एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन। जी ये एक हमारे पास, ये देखिए ये सर्कल होता है ना, इसमें जो सेक्टर बना है, ये सेक्टर बना है, इसको कह रहे हैं कि कट कर दें। ये देखिए ये है ना क्वेश्चन के अंदर, ये सर्कल है, इसके अंदर अगर ऐसे लाइन लगाई जाए तो एक अलग से सेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो 150 के एंगल का, अब वो कह रहे हैं कि इतने पार्ट को अगर हम कट कर दें तो उसको बेंड करके कोन बना दी जाए, उसको बेंड करके कोन बना दी जाए। ये है ना, ये देखिए ये है ना, इसको ऐसे फोल्ड करके ये वाला कॉर्नर आपस में अटैच करके कोन बना दी जाए, ठीक है। कह रहे कोन बना दी जाए, तो व्हाट इज़ द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। जी अब वो क्या, ये देखिए ये कोन बन गई, इसको बेंड किया तो ये कोन बन गई। अब इसमें कह रहे हैं कि ये इसको कहते हैं स्लैंट, ठीक है,
स्लैंट हाइट और ये बेस होता है, बेस रेडियस। अब ये दो चीज़ें कह रहे हैं कि फाइंड करें, ठीक है, ये दो चीज़ें क्या कह रहे हैं, फाइंड करें। अब एक चीज़ जो सबसे पहले आपने समझनी है वो ये कि जो स्लैंट हाइट होती है ना, वो हमें हमारे रेडियस के इक्वल होती है, ठीक है। स्लैंट हाइट जो होती है वो हमारे रेडियस के इक्वल होती है। तो ये हम फाइंड नहीं करेंगे, जस्ट हम वैसे ही लिख देंगे। ये देखिए, आपने इस तरह नहीं लिखना, ठीक है। आपने लिखना है कि वी नो, ठीक है, वी नो रेडियस इज इक्वल, सेक्टर ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू स्लैंट हाइट, ठीक है। इस तरह प्रॉपर आप जो है ना एक स्टेटमेंट लिखेंगे। एक चीज़, दो चीज़ें हमने रिक्वायर की थी ना उन्होंने, तो स्लैंट हाइट हमें मिल गई, 12 होती है। इसको अब हमने फाइंड नहीं करना क्योंकि स्लैंट हाइट हमें मिल गई है। दूसरी चीज़, हमने रेडियस ऑफ द बेस फाइंड करना है। कौन का क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द बेस, ये आपको नज़र आ रही है बेस, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, हमें हिंट दिया गया, ठीक है, ये हिंट दिया गया, इस हिंट को हमने यूज़ करना है, ठीक है। आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर इज इक्वल सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस, ये देखें, ये आपको एरिया जितना भी नज़र आ रहा है ना कोन का, ये सर्कमफेरेंस कहलाता है, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस हो या सर्कल का सर्कमफेरेंस हो, कोई भी हो, वो किसके इक्वल होता है, टू पाई आर की, ठीक है। अब इस चीज़ को लेते हुए हमें ये भी मिल गया, 2 पाई आर की सर्कमफेरेंस होता है। अब जो फाइंड करने वाली चीज़ है आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, ये रह गई हमारे पास। इसको हमने फाइंड करना है। इसको पिछले क्वेश्चन में भी हम फाइंड करते आ रहे हैं। कैसे फाइंड करना है, फाइंड करने से आपको पता है हमारे पास ये फार्मूला होता है, आर्क लेंथ का फार्मूला है L इज़ इक्वल आर थीटा, L इज़ इक्वल आर थीटा, ये आपको फार्मूला नज़र आ रहा है, ठीक है। अब थीटा एंगल को कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो दूसरे तरीके में एंगल यूज़ होता है, डिग्री वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें डिग्री में दे दिया गया, तो हमने इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया ना कि डिग्री वाले क्वेश्चन तो इसमें हमने करने ही नहीं है, इसको पहले कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो है ना पाई डिवाइडेड बाई 180 से मल्टीप्लाई किया इधर 180 को, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे 0 0 से कट हो गया, ठीक है। तो ये 3 5 आर 15, 3 6 आर 18, तो 5 पाई ओवर 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। 5 पाई ओवर 6 ये हमारे पास रेडियन में आ गया, ठीक है। हमने डिग्री को चेंज किया क्योंकि डिग्री का इसमें काम ही नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास अब क्या है, डिग्री में आ गया। आर हमारे पास अवेलेबल है, ऊपर ये देखिए 12 दिया, ये दिया मैंने 12, आर हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे ये इसका शेप चेंज की हमने, इसको कन्वर्ट किया रेडियन में, तो हमारे पास ये आ गया। इसको और 12 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये देखिए ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, तो 5 2 आर 10, ये 10 हमारे पास इधर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया लेंथ का। ये हमारे पास लेंथ भी आ गई 10, ठीक है। 10 पाई सेंटीमीटर हमारे पास ये क्या आ गई, लेंथ आ गई। अब ये हमें हिंट दिया गया ना, ठीक है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास देखें आर्क ऑफ लेंथ भी आ गई, सर्कमफेरेंस भी आ गया। सर्कमफेरेंस आपको पता है, मैंने बता दिया पहले से ही कि पाई आर 2 पाई आर होता है, ठीक है। और हमारे पास जो आ गया ये 10 पाई आ गया, ठीक है। इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करते हैं, मैं इधर एक साइड पे, ये पिक्चर का अब हमारे पास कोई काम नहीं है, मैंने आपको बता दिया इसका सारा क्लियर। इधर जो है हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इधर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये अब ये 10 पाई, ये हिंट पे लिखा है ना हमने 10 पाई, और अब ये वाला 2 पाई जो है, बेसिक तो देखिए हमने रेडियस ऑफ द बेस फाइंड करना है ना, आर को इधर ही रहने देंगे तो रेडियस होगा, तो उसको फाइंड करना है। तो 2 पाई की हम 2 पाई को हमें दूसरी तरफ ले आएंगे, 2 पाई को इधर ले आए, इधर रह गया आर, ठीक है। ये देखिए 2 पाई इस तरफ आ गया, तो ये पाई पाई से कट गया, 2 5 आर 10, तो आर किसके इक्वल आ गया 5 के, आर किसके इक्वल आ गया 5 के। ये देखिए ये आर इज इक्वल आ गया 5 के। बच्चे फिर सुन लें मैंने क्या कहा है, ठीक है, आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ मैं इन शॉर्ट वर्ड्स में कि स्लैंट हाइट मैंने आपको बता दिया है इज इक्वल टू रेडियस होता है, वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। 2 रिक्वायरमेंट है ना। अब हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ द बेस। इसके लिए हमारे पास क्या दिया गया है, हिंट दिया गया है। ये हिंट दिया गया ना, तो ये वाली वैल्यू होती है 2 पाई आर की, किसी भी सर्कल की, चाहे वो कोन की हो, ठीक है, सर्कमफेरेंस की, चाहे वो सर्कल की हो, वो 2 पाई आर होता है। अब ये चीज़ भी हमारे पास है, फाइंड क्या करना है, आर्क ऑफ लेंथ। इसका फार्मूला ये देखें, ये होता है हमारे पास। इसमें हमने क्या किया, 12 को आर की जगह पे, ये वाला आर की जगह पे 12 रखा, और यहाँ पे थीटा रखा डिग्री चेंज करके, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10 आ गया ये लेंथ, तो इसको इधर रखा, और जो हमारे पास सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर की, इसको सोल्व किया तो हमारे पास आर आ गया, ठीक है। ये वाला आर जो है हमारे पास आ गया। सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी।
अगर नहीं समझ आई तो मुझे आपने मैसेज कर देना है कि भाई हमें समझ नहीं आ गई, हमें दोबारा समझा दे, तो मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। ओके जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपकी 6.1 जो है कंप्लीट होती है। अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका अपने टीचर को टेस्ट दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।